स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज की पुलिस टीम में ऐसे खतरनाक बदमाश को गिरफ्तार किया है जो कि सीरियल किलर के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास, डकैती, जबरन वसूली आदि सहित 30 से अधिक मामलों में शामिल कुख्यात वांछित अपराधी है। पकड़े गए बदमाश का नाम सोहराब उर्फ सौरभ पुत्र वसीम अहमद निवासी सदर कैंट, नई बस्ती, झोपड़पट्टी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, उम्र 38 वर्ष को पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पुलिस स्टेशन क्षेत्र से गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि थाना कृष्णा नगर में फरलो पर रिहा किया गया था और फरलो अवधि समाप्त होने के बाद भी उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। सोहराब के छुट्टी से भागने की सूचना मिलने पर आरोपी का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम गठित करी। शुरुआत में दिल्ली के शाहदरा इलाके में पुलिस को कुछ सुराग मिला। बाद में पुलिस ने लखनऊ में छापेमारी करी, जहां सोहराब को सीरियल किलर कहा जाता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने शहरों और कस्बों में छापेमारी करी। बताया जाता है कि आर्म्स एक्ट पीएस स्पेशल सेल दिल्ली की जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी नसीम ने खुलासा किया कि लखनऊ के नई बस्ती निवासी सोहराब भी हथियार खरीदने में उसके साथ शामिल था। सोहराब कोलकाता के विधान नगर स्थित एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF क्लिनिक में आएगा। स्पेशल सेल की टीम जाल बिछाया। आरोपी को देखते ही उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस टीम द्वारा खुद को घिरा पाकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। सोहराब ने अपने छोटे भाई शहजादा की मौत का बदला लेने के लिए वर्ष 2005 में लखनऊ में सनसनीखेज हत्याओं के साथ अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की। 2007 में सोहराब तिहरे हत्याकांड में लखनऊ की अदालत में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। धीरे धीरे वो लखनऊ के सदर कैंट थाने का एक शीर्ष गैंगस्टर बनकर उभरा। वो उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। ये सोहराब ने अपने भाइयों और अन्य साथियों के साथ मिलकर कृष्णा नगर में एक आभूषण की दुकान में दिन दहाड़े डकैती डाली और गंभीर ज्वेलर्स के मालिक की हत्या कर दी। इस मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सोहराब पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास, डकैती, जबरन वसूली आदि सहित 30 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। वो लखनऊ के सदर थाने का घोषित हिस्ट्री शीटर है। उसे उत्तर प्रदेश के सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए 2 मार्च 2011 को समाज कल्याण विभाग के एक कर्मचारी सैफ हैदर सैफी की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। अब 2013 में अमीनाबाद से पूर्व भाजपा पार्षद श्याम नारायण पांडे उर्फ पप्पू पांडे की हत्या उसके इशारे पर भाड़े के हत्यारों द्वारा कर दी गई थी। 2016 में उसने संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बग के पोते मोहम्मद जैद शकील की हत्या की साजिश रची थी। जेल में रहते हुए उसने अपने भाइयों के साथ इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ के व्यापारियों से जबरन वसूली जारी रखी और उत्तर प्रदेश के एक अन्य खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी का संरक्षण प्राप्त किया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। सेल की सदर्न रेंज की टीम ने कुख्यात गैंगस्टर सोहराब को अरेस्ट किया है 18 नवंबर को कोलकाता में पार्क स्ट्रीट थाना क्षेत्र से। उसे वहां पर 19 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसकी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे दिल्ली लाया गया है। सोहराब जो है, इसके बारे में जितना कम कहा जाए, ये बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर रह चुका है, जिसके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे हैं। ये 19 मई 2025 को फरलो पे छूटा था तिहाड़ जेल से। 10 जून को इसे वापस जाना था तिहाड़ जेल, लेकिन इसने फरलो जंप कर ली। उसके बाद से दिल्ली में सेल की टीमें एक्टिव हो गई, इस पर काम शुरू हो चुका था। यूपी में भी एक अलग से टीम का गठन किया गया था, बिकॉज सोहराब जो है ये दिल्ली और यूपी में इसकी सबसे ज्यादा वारदातें रही है, तो खतरा बना रहता है। सदर्न रेंज में एसीपी नीरज, इंस्पेक्टर पवन, इंस्पेक्टर सतविंदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई निशांत सुरन, एसआई पंकज, एसआई अनिल, एएसआई मोहित, एएसआई राकेश, जितेंद्र, चितरंजन, महेश, अवधेश और डब्ल्यू कांस्टेबल पिंकी शामिल थे। इस टीम ने अलग अलग जगहों पर छापे मारना शुरू कर दिया था। ईस्ट दिल्ली, कृष्णा नगर, यहां से शुरू हो गया। शाहदरा के इलाके में भी कुछ हमें इनपुट्स मिले। जहां जहां ह्यूमन इनपुट्स मिलते गए, वहां पर और आगे कार्रवाई होती गई। ये ऑपरेशन मोटा मोटा 4.5-5 महीने चला है। इसमें अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर गई है, जैसे बाराबांकी, बहरीच, मुरादाबाद, कोलकाता,
यहां तक कि इंडिया नेपाल की एक बॉर्डर पर जगह है नानपारा, वहां पर भी टीमें गई थी बिकॉज ऐसे इनपुट मिल रहे थे। इसके बाद 7 रेंज स्पेशल सेल में एक मुकदमा दर्ज होता है 261/25, जिसमें जो एक्यूज अरेस्ट होता है वो भी सोहराब का नाम लेता है कि फरने से भागने के बाद ये फिर से आतंकवादी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुका था। इस पर भी टीम ने काम करना शुरू कर दिया। आखिरी में हमें एक इनपुट मिलता है कि ये कोलकाता में विधाननगर में वहां पर हॉस्पिटल में आएगा, उस पर स्पेसिफिक इनपुट पर काम करते हुए टीम वहां गई और फिर आखिर में इसे पार्क स्ट्रीट कोलकाता के इलाके से अरेस्ट किया गया। ये वहां पर जब हमें पता चला कि पैसों की तंगी हो चुकी थी इसके पास, तो इसने अपने जेवरात जो थे इसके वो उसने बेचे हैं, बीवी के जेवरात बेचे हैं, कहीं और लोगों से इसने पैसे लिए और इसने वहां पर बाइक टैक्सी चलाने का तक काम कर लिया है। सोहराब ने 2005 से नाम कमाना शुरू किया अपराध जगत में। ट्रिपल मर्डर किया था, वो इसके भाई का मर्डर किया गया था कुरैशियों द्वारा, तो उसका बदला लेने के लिए ट्रिपल मर्डर किया था इसने 2005 में। इसके बाद 2007 में जब इसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा था लखनऊ कोर्ट में, तभी भी एक बार ये भाग गया था। तो ये भागने में भी काफी डेस्परेट है, ये अपनी सजा पूरी करने में इसका यकीन नहीं है। रहने वाला वैसे ये बिजनौर पे है, खानदानी पठान है, और अभी जो उसका घर है वहां लखनऊ में सदर कैंट में है। अभी जो मैंने बताया आपको कि हमने एक नसीम करके एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया था, उससे पूछताछ में पता चला कि जो कि आर्म्स की तस्करी चल रही है उसमें इसका नाम आया था, इसलिए भी हमने इसको खोज करी हुई और इसको अरेस्ट किया इसी मुकदमे में हमने भी। सर, कलकत्ता में किसी वारदात पर नाम दिया? अभी तक तो ऐसी कोई इनपुट आई नहीं है, नहीं वहां कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल से फरार अपराधी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। हत्या, डकैती, जबरन वसूली आदि के 30 से ज्यादा मामलों में आरोपी पहले भी शामिल दिल्ली और लखनऊ, उत्तर प्रदेश का सक्रिय अपराधी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।